Hey guys, welcome back to my channel Education with Aradhya. So today I am having a trick to identify what I'll teach today. So let's get start. So I am having this today. अब इसमें मुझे एक चीज चूज करनी है और जिस भी चैप्टर का नेम इस चिट में लिखा हुआ आएगा वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी. तो पहले तो मिक्स कर लेते हैं. अब देखते हैं. विनिंग फ्रीडम. यू कैन सी हेयर उल्टा आ रहा है. So let's get start. This freedom did not come so easy, nor was it achieved by armed rebellion. India's struggle for independence was unique in such many ways. First, it successfully tested by the power of non-violence or ahimsa as a form of protest against the injustice of the British government. Second, it proved the futility of the bloodshed. Peaceful disobedience to the unjust demands and practices of the government could force the British to step back. Third, it held that peaceful non-cooperation was the right of people. It was seen as a weapon of protest against the wrongful policies of the government. Next, the INC, मतलब the Indian National Congress. It was organized by A.O. Hume in 1885. क्यों ऑर्गेनाइज हुई थी? इसका एम ये था कि पढ़े लिखे इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो ब्रिटिश की अनजस्ट पॉलिसीज़ के बारे में बताएं कि हाँ ये पॉलिसी आपकी गलत है, आप इसको हटा दीजिए. साथ साथ इसका एक और रीज़न है, टू अवॉइड एनी रिवॉल्ट इन फ्यूचर. अब पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे से स्टार्ट हुआ विथ 72 डेलीगेट्स. स्टार्टिंग में कांग्रेस बहुत मॉडरेट थी. दे बिलीव इन requesting the government to reform, but British government didn't paid so much of attention on that. बाद में एक रेडिकल का ग्रुप ने इसके अगेंस्ट फाइट शुरू की. They believe in protest and boycotting the products and tool of British government. और इस ग्रुप के लीडर थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल. और रेडिकल का मतलब होता है द पीपल हु वांट रिफॉर्म्स. अब बात आती है पार्टीशन ऑफ बंगाल की. देखिए, बंगाल एक नेशनलिज्म का सेंटर था, ट्रेड का भी सेंटर था. इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा अगर हम बंगाल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर देंगे, तो हो सकता है नेशनलिज्म है जो वो टूट जाए और फिर ये लोग प्रोटेस्ट करना बंद कर दें. फिर बाद में लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू डिवाइड द बंगाल इन 1905. कुछ दिनों बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल ने लोगों का ध्यान नेशनलिज्म से हटा दिया. उसके बाद एक गाना आया वंदे मातरम, विच वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एंड इट वॉज translated in English, and it helped to spread the feeling of nationalism over the India. The beginning of Swadeshi movement. अब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि आप बंगाल को पार्टीशन क्यों कर रहे हैं, आपको बंगाल डिवाइड क्यों कर रहे हैं.
फिर उन्होंने सारी देशी चीज़ अपनानी शुरू कर दी, सारी विदेशी चीज़ों को उन्होंने जला दिया, आग लगा दी। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को बंगाल डिवाइड करने को बहुत तकलीफ़ें आई। अब हम आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल पे। यूनिफिकेशन मीन्स होता है रीयूनाइट। बंगाल के लोग फिर से रीयूनाइट हो चुके थे। हाउएवर द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड to reunite the Bengal in 1911, and then the capital of India shifted from Calcutta, now Kolkata, to Delhi. अब हम आते हैं India's participation in First World War. The First World War broke out in 1914. हज़ारों लोग मारे गए। अब इंडिया को एक नई आशा थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को फ्री कर देगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट और रूड हो गई थी। दे इम्पोज न्यू टैक्सेस एंड बॉट न्यू लॉज। अब आता है हमारा द रोलेट एक्ट। द रोलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919. दिस इज टर्म एज ब्लैक एक्ट। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी इंसान को सस्पिशियस देखती है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो गुनाह उसका हो या ना हो, वो तुरंत ही उसे जेल में डाल सकती है। लेटर महात्मा गांधी, who had returned India from South Africa in 1915, asked people to oppose the unjust British laws. उन्होंने कहा कि अब हम एकदम पीसफुली लड़ाई करेंगे, बिल्कुल भी इसमें वायलेंस का प्रयोग नहीं करने वाले हैं हम। अब आता है द जलियांवाला बाग मैसेकेयर। On 13th April 1919, a peaceful public gathered. एक पीसफुल पब्लिक गैदर हुई थी जलियांवाला बाग में, और फिर कुछ देर बाद सारे एंट्री और एग्ज़िट के डोर बंद कर दिए गए, और जनरल डायर नाम का एक ऑफिसर अपने कई सारे ऑफिसर्स के साथ, अपने ट्रूप्स के साथ आया, एंड देन ओपन्ड फायर ऑन द पीसफुल पब्लिक विदाउट एनी वार्निंग. कुछ लोग आग में जल के मर गए, कुछ लोग गोली से मर गए, किसी के बच्चे मर गए, बहुत सारे लोग इसमें मर गए. एंड दिस प्रोटेस्ट गिव अ न्यू बर्थ टू अनदर ग्रेट मूवमेंट. अब हम आते हैं द खिलाफत मूवमेंट पे, कि इंडिया के मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया था बिकॉज वो एंग्री थे क्योंकि सुल्तान ऑफ तुर्की के सुल्तान को बहुत गंदी तरह से ट्रीट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस मैनी ग्रेट इंडियन लीडर सच एज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. हंसारी, सैफुद्दीन किचलू एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग अली ब्रदर्स, लॉन्च दिस मूवमेंट. अब आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. In 1920, non-cooperation movement was launched by Mahatma Gandhi to protest against the Jallianwala Bagh massacre and the injustices done by the British government. बाद में एक नॉन वायलेंट मूवमेंट हो गया था चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश इन 1922. कुछ गांव वालों को ऐसा पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बेगुनाह लोगों को मार रही है, इसीलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और बहुत सारे पुलिस यहीं पे जल के मर गए. तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये एक मूवमेंट वायलेंट हो चुका है, अब वी हैव टू विथड्रॉ दिस मूवमेंट. ही विथड्रू दिस मूवमेंट व्हेन इट बिकेम वायलेंट. नेक्स्ट है द साइमन कमीशन. अब देखिए, ब्रिटिश वाज फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज
ड्यू टू दिस रेगुलर प्रोटेस्ट ऑफ बाय द पीपल्स, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, द साइमन कमीशन। इस पॉलिसी के तहत आप यहाँ पे आके कंप्लेंट कर सकते हो, आपको जो लॉज ख़राब लग रहे हैं उस पर देखा जाएगा, उस पर कुछ सुधार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत लोग ने कंप्लेंट वहाँ पे की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके कमीशन में एक भी इंडियन इंसान नहीं है, तो वो हमारी बातें कैसे समझ सकता है। एक भी इंडियन आपके कमीशन में नहीं है। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। अब टू पैसिफाई द पीपल, उन्होंने ये कमीशन 1928 में स्टार्ट किया था, लेकिन इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद उनको ये बंद करना पड़ा। एक फेमस स्लोगन था इस कमीशन का, साइमन गो बैक। और इस प्रोटेस्ट के चलते लाला लाजपत राय मर गए थे, जीबी पंत बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब लोग एक्टिव हो गए थे इस समय। अब आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था गांधी जी ने सन 1930 में, और फिर कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया पूर्ण स्वराज का। तो पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने कहा कि अब टैक्सेस तुम लोग मत देना ही मत टैक्सेस, क्योंकि खाने के टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, नमक के टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे उस समय। तो गांधी जी ने एक मार्च निकाला, डांडी मार्च, विच वॉज इन साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, फ्रॉम डांडी, गुजरात। और गांधी जी आस्क्ड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। The Dandi March is also known as the Salt March. It was 24-day non-violent march. अब आता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसका मोटिव ये था कि अब तो ब्रिटिश को फेंक देना है अपने इंडिया से, और दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी इन अगस्त 1942। और इसका एक बहुत फेमस स्लोगन था, डू और डाई, करो या मरो। अब या तो कर लो या तो मर जाओ, या तो हम आज़ादी दिला देंगे अपने इंडिया को, और या तो हम कोई नहीं बचेंगे। इवेंचुअली द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू हैंड ओवर द पावर ऑफ इंडियंस। उन्होंने कहा कि ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो कि चल रहा था 1945 में, उसके ख़त्म होने के बाद हम इंडिया फ्री कर देंगे। अब आता है हमारा इंडियन नेशनल आर्मी। अब इसके लीडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और दिस आर्मी ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गेव अ स्लोगन, जय हिंद एंड गिव मी ब्लड, आई शैल गिव यू फ्रीडम। On 15th August 1947, India attains freedom, and the first Prime Minister of independent India was पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाद में कुछ लोगों ने कहा